उदय पांडे आप सभी के YouTube चैनल में सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि कई दिनों से हम लोग से बोला जा रहा था कि शेयर मार्केट में जो बिगनर्स होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे वीडियो बनाई जिससे पहले उन लोग को नॉलेज मिल जाए, फिर वो कुछ डीमेट अकाउंट बना करके उसमें पैसे को इन्वेस्ट करें। तो आज हम लोग का टॉपिक है निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स में हम लोग पहले अंतर जानेंगे, ये होता क्या है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये सब निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ये कैसे बढ़ता है, ये कैसे घटता है, इसका क्या कारण होता है। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम लोग ने इसके पहले भी इस पे बात कर चुके हैं हम लोग कि आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने में विश्वास करती है। जो कि ये हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा होता है हमेशा कि कम मेहनत करें और ज्यादा पैसा कमाएं। तो ये संभव है तो सिर्फ एक शेयर मार्केट इसका एक रास्ता है, और भी है, लेकिन शेयर मार्केट भी एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम लोग कम मेहनत कर करके और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो पहले आज हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी क्या होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी 50 क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, और तीसरा हम लोग बात करेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है। एक ही कंपनी जो होती है, जैसे निफ्टी में कोई कंपनी ऐड है और वही कंपनी एनएससी में भी ऐड हो सकती है, वही कंपनी बीएससी में भी ऐड हो सकती है। एनएससी क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट में दो एक्सचेंज होते हैं, एक एनएससी एक बीएससी। शेयर मार्केट में हम लोग आसानी से कैसे एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे आपको कि हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होता क्या है ये शेयर मार्केट क्या होता है। जैसे कि एक लिफ्ट होता है, कहीं हम लोग जा रहे होते हैं, मॉल वॉल में देखते हैं कि लिफ्ट लगा होता है, वो लिफ्ट की तरह ही एक शेयर मार्केट होता है। होता क्या है कि किसी महान व्यक्ति ने बताया है कि कहानी में ऐसे ही कि कोई व्यक्ति था, वो चौथे मंजिले से 10वें मंजिले पे उसको जाना होता है, और वो चौथे मंजिले पे लिफ्ट में बैठता है और 10वें मंजिले जाते जाते उसकी लिफ्ट खराब हो जाती है, और जो कि खराब होने के बाद वो 6वें या 7वें मंजिले पे फंस जाता है, और कुछ 3 से 4-5 मिनट तक वो लिफ्ट बन नहीं पाती है और खराब ही रहती है। और इमरजेंसी अलार्म बजने के बाद जब वो लिफ्ट बनती है तो उसे नीचे लाना पड़ता है ग्राउंड फ्लोर पे, और जब वो ग्राउंड फ्लोर पे लाता है तो उस 3 से 4-5 मिनट के बीच में जो लिफ्ट खराब थी, उस टाइम उस लड़के को जो अंदर बैठा था वो नया था, कुछ लोग और भी पुराने थे जो कि उनको ऐसा एक्सपीरियंस था पहले से कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम बहुत सारी परेशानियां हुई, जैसे गर्मी हुआ, सफोकेशन होता है। तो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर आने के बाद लिफ्ट जैसे खुला वो बाहर निकल गया। बाहर इसलिए निकल गया कि वो कहा कि भैया अब मैं बच गया तो बच गया, 4 से 5 मिनट जो परेशानी झेल नहीं पाया वो सोचा कि अब मैं अंदर नहीं रहूंगा, अब मैं चला जाऊंगा, स्टेयर से चला जाऊंगा, या फिर मैं नहीं जाऊंगा 10वें मंजिले पे। और जो कुछ अनुभवी लोग थे वो उसका इंतजार किए बनने का, वो 4-5 मिनट गर्मी को सहने के बाद फिर वो ऊपर जाने का इंतजार करते रहे कि वो लिफ्ट कब ऊपर पहुंचा देगी। आराम से वो लोग पहुंच गए। इसी प्रकार शेयर मार्केट है। जो कुछ नए लोग होते हैं वो स्टार्टिंग में ही चाहते हैं कि अच्छे पैसे गेन करने, और वो मार्केट क्या होता है, कभी ऊपर जाने के बजाय कभी नीचे आता है, और नीचे जाते ही टाइम वो लोग छोड़ के भाग जाते हैं कि अब जो बचा वो निकाल लो पैसे, इसके बाद हमें नहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। तो जो उसमें एक्सपीरियंस वाले लोग थे वो 10वें मंजिले पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका एक सोचा हुआ पहले से था कि मुझे 10वें मंजिले पे पहुंचना है, और वो पहुंचे। थोड़ा टाइम लगा, पहुंचे। तो इसी प्रकार से हम लोग और समझेंगे कि इसमें जैसे एनएससी है, तो एनएससी में तकरीबन 1600 कंपनियां लिस्ट हैं, और बीएससी में लगभग 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं इस समय। तो चलिए हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट का कैसे पता लगाया जाता है कि मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे एनएससी में लगभग 1600 से ऊपर कंपनियां लिस्ट हैं, तो हम लोग एक साथ कैसे पता कर पाएंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए एक इंडेक्स को तैयार किया गया है मार्केट में, जिसको हम लोग देखते हैं, और जो कि सेंसेक्स और निफ्टी होता है, जिसको हम लोग देखने के बाद ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे निफ्टी जो होता है, निफ्टी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक निफ्टी प्लस 50। निफ्टी 50 आप लोग ने सुना होगा कि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती हैं जो टॉप की होती हैं। टॉप वही कंपनियां उसमें ऐड की जाती हैं। टॉप मींस की जो सबसे बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं वो नहीं होती हैं, इसका मींस होता है जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका एक रूल है। जो मार्केट में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका ज्यादा होता है उसी कंपनी को ऐड किया जाता है।
इसी प्रकार से अभी हम लोग आगे जानेंगे कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, और इसी प्रकार से सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स में बीएससी की टॉप 30 कंपनियां ऐड होती हैं। फिर से हम लोग जानेंगे निफ्टी में एनएससी की टॉप 50 कंपनियां ऐड होती हैं, और सेंसेक्स में बीएससी की टॉप 30 कंपनियां होती हैं। और दोनों में ये होता है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका ज्यादा होगा वो कंपनियां ऐड होंगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्या है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन ये होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी के टोटल शेयर 10 हैं और एक शेयर का रेट है 10 रुपए, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जितने शेयर और जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 10 100 हुआ, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 हो गया। लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका ज्यादा होगा वो सेंसेक्स या फिर निफ्टी में ऐड की जाएंगी। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम कैसे जानेंगे ये भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पास टोटल 10 शेयर हैं और उस शेयर के रेट, फिर से वही एग्जांपल दे रहे हैं, उसका शेयर का रेट 10 है। तो पहले हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन में 10 इंटू 10 कर दिए तो 100 आया था। लेकिन इसमें ये हमको पता लगाना है कि टोटल शेयर जो हैं उसमें से मार्केट में कितने शेयर हैं, ओनर के पास कितने शेयर हैं। उस टोटल 10 शेयर में से मान लीजिए कि 6 शेयर जो हैं वो ओनर के पास है, उसने कभी मार्केट में नहीं निकाला, उतारा उसको, सिर्फ मार्केट में 4 शेयर हैं, और 4 शेयर इंटू 10, एक शेयर का प्राइस है 10, तो 40 हो गया टोटल। इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 40 है। तो और दूसरी कंपनी एक मान लीजिए हम लोग मानते हैं कि उसका शेयर जो है वो भी 10 रुपीज का ही है, लेकिन वो मार्केट में 6 शेयर उतारा है और 4 शेयर उसके ओनर के पास है, तो 6 इंटू 10 60 हो गया। तो इस वजह से हम लोग जानेंगे कि 60 और 40 तो ज्यादा किसका हुआ, दूसरी कंपनी का। मार्केट में 60 का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इसलिए इस शेयर को पहले वैल्यू दी जाएगी, इसको ऐड किया जाएगा। शेयर मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की जरूरत क्या पड़ी? तो जरूरत इसकी ये पड़ी कि जैसे मान लीजिए कि कोई चुनाव होगा तो उसमें एक एग्जिट पोल निकाला जाता है। उसका एग्जिट पोल निकालने के बाद उससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी कितनी आगे चल रही है। एग्जिट पोल होता है, वो जरूरी नहीं कि वो सही होता है, लेकिन इसका एक कुछ लोगों से गणना किया जाता है और उस मार्केट में निकालने के बाद बताया जाता है कि कौन सी पार्टी कितनी आगे है। इसी प्रकार से सेंसेक्स और निफ्टी है कि जो इनकी टॉप 30 और टॉप 50 कंपनियां होती हैं, सेंसेक्स में टॉप 30 और निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां, उसका एक गणना किया जाता है। उसके बाद से उसकी वैल्यू निकाल करके हम लोग एक इंडेक्स पे देख पाते हैं कि कितना इसका वैल्यू चल रहा है। तो हम लोग आगे भी इस टॉपिक पे बात करते रहेंगे। जैसा होगा आप लोग कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छे लगेगी तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।